क्या विटिलिगो के कारण पीसीओडी हो सकता है? आज के टॉपिक में मैं ये चीज़ कवर करूँगी। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? मेरा नाम दी विटिलिगो गर्ल है। मैं आज आपको अपनी जर्नी बताना चाहूँगी कि कैसे विटिलिगो के कारण मेरे को पीसीओडी डायग्नोस हुआ। तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बस अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ कि मुझे पीसीओडी या विटिलिगो के कारण कैसे हुआ, या फिर विटिलिगो के कारण मैंने कितनी सारी चीज़ें फेस करी हैं। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, विटिलिगो और पीसीओडी का कोई भी कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली। अगर किसी को पीसीओडी है तो उसे विटिलिगो होगा, या फिर किसी को विटिलिगो है या उसको पीसीओडी होगा। ये 100% कन्फर्म नहीं है, या फिर 100% पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी कि मुझे कैसे हुआ या फिर किसी को कैसे हो सकता है। तो मैं आज आपके साथ ये चीज़ें कवर करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि पीसीओडी हमें स्ट्रेस के कारण होता है और विटिलिगो के कारण हमें स्ट्रेस होता है। तो आई थिंक कि मैं सेंस कर रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जब मुझे विटिलिगो हुआ था तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, तो उस समय तो चलो पीसीओडी का कोई चक्कर नहीं था। जब मैं बड़ी हुई, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई, उस टाइम मेरे को जब स्ट्रेस होने लगा। जब स्ट्रेस कुछ टाइम तक हो तो वो नॉर्मल होता है, पर जब स्ट्रेस साल 2 साल 3 साल हो तो वो हमारे बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करने लगता है। तो जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी कि विटिलिगो है, मेरी स्किन अलग है। लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे। मैं रूम में आकर इतना ओवरथिंक करने लगी। ओवरथिंक के चक्कर में मैं अपने आप को रूम में बंद करने लगी। मेरा वॉकिंग टाइम 0 हो गया। मेरा वेट गेन होने लगा। मेरा हेयर फॉल होने लगे। देन आई गेट टू नो कि आई एम डायग्नोज्ड विद पीसीओडी। तो पीसीओडी का डायरेक्ट लिंक हमारे विटिलिगो से नहीं है, पर हाँ, विटिलिगो के कारण जो मुझे स्ट्रेस हुआ, जो मुझे एंजाइटी हुई, उससे मेरे को पीसीओडी हुआ। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि नहीं, मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। तो उस टाइम से मैं अपने आप पे थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू की। तो हाँ, कुछ टाइम तक मैं नॉर्मल रही, मेरे पीसीओडी भी नॉर्मल हो गया। क्योंकि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही ठीक कर सकते हैं। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाए। फिर कुछ टाइम बाद मेरे फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण फिर से मैं डायग्नोस्ड हुई पीसीओडी से। फिर मेरे को वही चीज़ें फेस करनी पड़ी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस्ड। तो इस सब के कारण पीसीओडी से मैं डायग्नोस्ड हुई। और मेन रीज़न स्ट्रेस ही है। अब स्ट्रेस हमारे बॉडी, मतलब स्ट्रेस हार्मोन को इतना इम्बैलेंस कर देता है जिसके कारण पीसीओडी होता है। तो मैंने बहुत अपने आप में चेंजेस लाए, पर वही होता है, एक टाइम पे अगर मैं 10 दिन तक कुछ नहीं खा रही बाहर का, और एक दिन मेरे को किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया मेरे को विटिलिगो से रिलेटेड, या फिर मेरे को कोई हर्टफुल कमेंट पास कर दिया, तो फिर मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ कि मैं ओवर ईटिंग करने लगती हूँ, या फिर ऐसे एंजाइटी में इतना स्ट्रेस लेने लगती हूँ जस्ट बिकॉज दिस कि मेरे को पीसीओडी अच्छे से ठीक नहीं हो पा रहा। पर अब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं टेंशन नहीं लूँ, मैं अपने आप पे ध्यान दूँ, मैं अपने आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ लोगों के कमेंट्स वगैरह से। तो अभी बस मैं यही कह सकती हूँ कि मैं अपने एंजाइटी को, डिप्रेशन को, या फिर मैं अपने स्ट्रेस को जो मुझे लोगों से मिलता है उसको कम कर लूँ। तो इसके लिए मेरे को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, या फिर मतलब जो भी करना होगा मुझे खुद करना होगा। लोग करने नहीं आएंगे, लोगों का काम है वो बोल कर चले जाएंगे जो भी। तो मतलब मेरे ये सारी बातें कहने का मतलब बस यही है कि विटिलिगो में हमें बहुत सारी, विटिलिगो के कारण हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, पर जो हम अपने दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस लेते हैं, हाँ, इसके कारण हमें बहुत चीज़ों का मतलब बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने फेस करा पीसीओडी, वैसे आप सब भी बहुत चीज़ें फेस कर सकते हो। तो मैं बस यही चाहूँगी कि विटिलिगो हमारी स्किन के कलर को चेंज करता है, दैट्स इट। बाकी हम भी नॉर्मल है, हमारे अंदर कोई दूसरी बीमारी नहीं है। तो जैसे मैंने
बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपने आप को बंद करके ओवर ईटिंग जंक फूड खा के, मतलब मैं सच बोलूँ तो मैंने अपने आप को हार्म किया लोगों के कमेंट्स के कारण। तो मैं बस यही चाहूँगी जो अभी न्यूली डायग्नोस्ड हो रहे हैं विटिलिगो से, प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि मेरे को नहीं पता बॉयज़ में कितने चेंजेस होते हैं। एज अ गर्ल जो मैंने फेस करा, तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे को दिक्कत हुई है पीसीओडी के का ही हुआ है, जो विटिलिगो के कारण हुआ है। और वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ अगर मुझे विटिलिगो है तो मुझे पीसीओडी हुआ तो सबको हो जाएगा, नहीं। मैं अभी भी आपको रिपीट कर रही हूँ कि पीसीओडी और विटिलिगो में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर हाँ पीसीओडी सॉरी विटिलिगो के कारण हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जिस कारण हमें पीसीओडी होता है। तो ये ऐसे रिलेटेड है, ना कि डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप बस अगर आपको विटिलिगो हुआ है या फिर मतलब आप किसी को जानते हो जिसको विटिलिगो है, स्पेशली गर्ल्स को, तो प्लीज़ आप उनको ये मतलब मोटिवेट करो कि नहीं आप तुम टेंशन मत लो, तो अपना वॉक करो, अपने फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करो, अपने वेट पे ध्यान दो, जंक नहीं खाओ। वैसे ये सब चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए भी है पीसीओडी से बचने के लिए। पर हाँ जो विटिलिगो से अफेक्टेड होते हैं वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमें स्ट्रेस को रिलीव मतलब कम करना होगा, स्ट्रेस रिलीज़ करना होगा, नहीं तो हमें पीसीओडी से बहुत ज़्यादा टाइम तक सफ़र करना पड़े। और पीसीओडी एक टाइम के बाद जाकर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको रिवर्स करना भी बहुत दिक्कत आती है रिवर्स करने में। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो भी गर्ल्स विटिलिगो से सफ़र कर रही हैं वो अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि लोगों के वो कमेंट पे, जो कमेंट उनको हर्ट करता है जिसके कारण उनको स्ट्रेस होता है। क्योंकि अब लोगों का काम है वो तो बोलते रहेंगे, और अभी हमें ऐसे जीना है या फिर हमें पूरी लाइफ टाइम स्ट्रेस में जीना है, या फिर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा स्किन हमें ये डिसाइड नहीं करेगा, और स्किन से हमारा मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं होता। हमारी काइंडनेस, हमारे कैरेक्टर या फिर कुछ भी हमारी स्किन से डिसाइड नहीं होता। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को यही बोलती हूँ कि इसकी विटिलिगो बस चेंज कर देता है हमारी स्किन के कलर को, बाकी कुछ चेंज नहीं करता। बाकी हम भी नॉर्मल ही हैं। तो बाकी जो भी है, जैसा भी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विटिलिगो बहुत बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आजकल मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोग ऐसे गारंटी देते हैं कि नहीं मैं 100% ठीक कर दूँगा। मे भी ठीक कर देते होंगे, 100 में से 9 to 10 या फिर 100 में से 20 लोगों का ठीक हो जाता होगा, बहुत लोगों का ठीक नहीं होता। तो आप ऐसे भी अपने आप को कंपेयर मत करो कि लोगों का ठीक हो गया मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा। इसको लेकर भी आप अपने दिमाग में स्ट्रेस मत लाओ। विटिलिगो जस्ट स्किन के कलर को चेंज कर देता है और कुछ भी नहीं होता। अगर आपके स्टार्टिंग फेज़ है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ, अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी फैलने वाली बीमारी नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। हाँ बस कुछ लोगों के कमेंट्स होंगे जिसको आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर निकाल देना पड़ेगा। वैसे लोग तो सबको बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी। और वैसे सब मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अगर विटिलिगो है इसलिए तुम इतना ज़्यादा ऐसे बनती हो कि लोग बोलते हैं, अगर तुम्हें नहीं होता तो तुम भी लोगों को बोलती। हाँ मेरे को नहीं पता, ह्यूमंस का नेचर होता है बोलना नहीं बोलना। अब मैं वो चीज़ इमेजिन नहीं कर सकती जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब से मेरे को दिमाग आया मेरे में विटिलिगो है, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं बोलती जिससे लोग हर्ट हो जाए। क्योंकि लोग जब मुझे खुद हर्ट करते तो मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो बस यार मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी, मैं विटिलिगो से अफेक्टेड हूँ इसलिए मुझे स्ट्रेस से पीसीओडी हुआ। पर जो विटिलिगो से अफेक्टेड नहीं है वो लड़कियाँ भी पीसीओडी से
मतलब उनको भी पीसीओडी है, तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि लोगों को दूसरे लोगों के लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए। लोगों को ये नहीं, मतलब दूसरे लोगों पे कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता, हमें नहीं पता। चलो विटिलिगो तो हमारे एक्सटर्नली है, तो मैं ऐसे लोग हमें बोल देते हैं, पर जो इंटरनली किसी चीज़ से डायग्नोस्ड कर रहे हैं उनका क्या। तुम अगर मेरे को देख रहे हो कि मेरे को विटिलिगो है, तो मैं सामने से दिख जा रही हूँ, आप मेरे को स्ट्रेस दे रहे हो या फिर कुछ भी। पर जो इंटरनली किसी गंदे बीमारी इन द सेंस कि जो फैलने वाली बीमारी उनसे डायग्नोस्ड हो रहे हैं, तो क्या वो अगर सुंदर दिख रहे हैं और इंटरनली उनको कोई बीमारी है, तो वो अच्छे हैं जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग गुड, उनका स्किन एक कलर का है। तो ये सब कुछ नहीं होता, सब लोगों के साथ इक्वली रहो, किसी पे बेफालतू की कमेंट्स मत करो, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और हाँ, विटिलिगो मेरे टॉपिक में भी ऐसा हो सकता है कि विटिलिगो और पीसीओडी कनेक्टेड है, नहीं, विटिलिगो और पीसीओडी बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, और जो विटिलिगो है वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, इस स्ट्रेस के कारण हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसे रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेस कम लो तो आप पीसीओडी से बच सकते हो। अगर आप मेरी तरह स्ट्रेस लोगे अपने विटिलिगो को लेकर, तो आप भी मेरी तरह डायग्नोस्ड हो सकते हो पीसीओडी से। बाकी तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। मैं अपनी जर्नी बताऊँगी कि विटिलिगो के कारण मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डू शेयर टू दोज पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम विटिलिगो। बाय बाय।